अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और प्रीवियस टॉपिक जो हम लोगों ने वेजिटेटिव पार्ट के बारे में स्टडी किया था, उसमें जिस किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल आंसर यू। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड लेक्चर की तरफ, जो कि हमारे पास क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। द फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, यानी कि जो फ्लावर होता है वो क्या होता है, हमारे पास प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इट मेक्स फ्रूट्स एंड सीड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर प्रोड्यूस। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है फ्रूट्स जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, सीड्स बनाते हैं, जिनकी मदद से क्या होता है कि हम लोग उसी कैटेगरी का जो है एक न्यू प्लांट भी लगा सकते हैं। इट कंटेन्स द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब उसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, दो पार्ट्स मौजूद होते हैं, एक होता है हमारे पास फीमेल और एक होता है हमारे पास मेल। सम फ्लावर्स आर ईदर मेल और फीमेल डिपेंडिंग ऑन विच पार्ट दे कंटेन। अब कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं कि फ्लावर्स जो हैं वो इस तरह के भी होते हैं कि उनको या तो हम सिर्फ फीमेल कैटेगरी में लेके आ सकते हैं या फिर सिर्फ मेल के ऊपर लिए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर किस तरह के पार्ट्स जो हैं वो मौजूद होंगे। अगर फीमेल के पार्ट्स मौजूद होंगे तो ऑब्वियसली वो फीमेल में आ जाएगा, और अगर मेल के होंगे तो वो मेल में। इनको हम अभी आगे जाके डिस्कस करते हैं कि फीमेल में किस तरह के पार्ट्स मौजूद होते हैं और मेल में किस तरह के होते हैं। सम प्लांट्स द फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन अ ग्रुप और क्लस्टर्स। क्लस्टर्स मीन जैसे एक गुच्छा टाइप की हमारे पास कोई चीज़ होती है, या जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादा सारी चीज़ें जो होती हैं मिलकर बनी हुई होती हैं, कॉल्ड एन इन्फ्लोरेसेंस। आप लोग ये फिगर में क्लियरली आपको शो होगा कि जैसे यहाँ पे देखें काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स जो हैं वो हमारे पास एक क्लस्टर की फॉर्म में जो है वो पड़े हुए हैं, तो ऐसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, हम लोग अब नेक्स्ट क्या देखते हैं कि किसी भी फ्लावर के जो है वो टोटल पार्ट्स कितने होते हैं हमारे पास। बेसिकली जो फ्लावर है वो हमारे पास अरेंज होता है एक सर्कुलर फॉर्म में। आप लोग कोई भी फ्लावर देख लें तो वो सर्कल में यानी कि मौजूद होता है। हमारे पास रोज़ देख लें, सनफ्लावर देख लें, स्वीट पी का देख लें, कोई भी फ्लावर आप लोग देख लें, उसके लीव्स होते हैं, देन उसकी जो है हमारे पास पेटल्स होती हैं, देन अंदर एंथर वगैरह जो है वो हमारे पास मौजूद होते हैं। उन सबको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो हम लोग यही मतलब कि वर्ल्स में या सर्कल्स में जो है वो हमारे पास एडजस्ट हुए हुए होते हैं। द कैलेक्स इज द कैलेक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल एंड इज कम्पोज ऑफ स्मॉल ग्रीन लीव्स कॉल्ड सेपल्स। कैलेक्स जो होता है उसमें हमारे पास क्या होता है कि वो सबसे बाहर का पार्ट है, और उसमें हमारे पास क्या होती हैं, लीव्स यानी कि सेपल्स मौजूद होती हैं। ये देखें जैसे कि हमारे पास ये क्या है, लीव्स मौजूद है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, सबसे बाहर का पार्ट है या आउटर मोस्ट वर्ल हम लोग इसको कह सकते हैं। कोरोला इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज द सेकंड वर्ड फ्रॉम द आउटसाइड। अगर हम बाहर से देखें तो कोरोला जो है बेसिकली वो पार्ट होता है जो हमारे पास फूल की पत्तियां लगी हुई होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोला का नाम देते हैं। इट इज़ composed of brightly colored scented leaves called petals which protect the inner part and also attracts insects for pollination। यानी बेसिकली जो हमारे पास कोरोला का पार्ट है वो किस चीज़ में हमारे लिए हेल्पफुल होता है, पोलिनेशन में हेल्पफुल होता है। और ये दूसरा किसको प्रोटेक्ट करता है, जो हमारे पास इनर पार्ट होता है फ्लावर का, ये उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब हम लोगों ने जो ऊपर मेल और फीमेल पार्ट्स के बारे में जो पढ़ा था, या कि वही उनकी डिटेल है कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स मौजूद होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है हमारे पास। द एंड्रोशियम इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच फॉर्म्स द थर्ड वन। अभी हम लोगों ने इसके दो पार्ट्स जो हैं वो स्टडी किए थे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंड्रोशियम है, वो इसका कौन सा वर्ल है, थर्ड वर्ल है। इट कम्पोज ऑफ स्टेमन्स, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, स्टेमन्स मौजूद होते हैं। ईच स्टेमन हैज़ टू पार्ट्स। अब हर स्टेमन के हमारे पास क्या है, दो पार्ट्स होते हैं। जैसे कि फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास स्टेमन है, और हर स्टेमन के कितने होते हैं, टोटल हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। फिलामेंट विच इज़ अ थिन स्टॉक, एक तो हम लोग इसको नाम देते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास एक थिन सी स्टॉक बनी हुई है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट का नाम देते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, एंथर होता है, विच इज़ अट्रैक्ट टू अ फिलामेंट एंड कंटेन्स 4 पोलन सैक्स। और इसके अंदर क्या होती है, हमारे पास पोलन सैक्स मौजूद होती हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, हमारे पास पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। द मेल सेक्स सेल्स और गैमीट्स, बेसिकली जो मेल के जो हमारे पास सेल्स होते हैं उन्हीं को ही हम लोग किसका नाम देते हैं, गैमीट्स का नाम देते हैं, या फिर जो है वो पोलन ग्रेन्स होते हैं, विच आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द पोलन सेक्स। यानी बेसिकली क्या है, पोलन सेक्स के अंदर जो है वो हमारे पास पोलन ग्रेन्स, या अगर मेल पार्ट है तो उसके गैमीट्स जो हैं वो उसमें मौजूद होंगे।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर एंड इज कम्पोज्ड ऑफ कार्पल्स। अब ये हमारे पास क्या है, इसका फीमेल पार्ट है और इसमें क्या मौजूद होता है, हमारे पास कार्पल्स मौजूद होते हैं। जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं, ये पार्ट इसका क्या है, हमारे पास कार्पल है। ईच कार्पल हैज़ 3 पार्ट्स। अब जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि स्टेमन के टोटल कितने पार्ट्स हैं, हमारे पास 2 पार्ट्स थे और वो क्या क्या थे हमने ये देखा। नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि कार्पल अगर है तो कार्पल के 3 पार्ट्स मजीद आगे से हमारे पास और हैं। फर्स्ट क्या है, हमारे पास ओवरी है। ओवरी क्या होता है, बेसिकली हमारे पास बेस पे इसका एक स्वलन पार्ट जो है वो होता है, कंटेनिंग फीमेल सेक्स सेल्स। अब उसमें हमने देखा था कि हमारे पास क्या थे, गैमीट्स थे, ठीक है, पोलन सेक्स में। अब हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि फीमेल सेक्स सेल्स जो हैं ओवरी के अंदर वो मौजूद होते हैं और उनको हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूल्स का नाम देते हैं। जैसे उसमें हम लोगों ने गैमीट्स का नाम दिया था, फीमेल के जो सेक्स सेल्स हैं उनका क्या नाम है, ओव्यूल्स है। स्टाइल विच इज़ अ थिन स्टॉक। सिमिलरली स्टाइल क्या है, हमारे पास जो है ये एक थिन स्टॉक सी होती है। स्टिग्मा विच इज़ द फ्लैट टिप ऑफ द कार्पल, यानी कि स्टिग्मा क्या होती है, हमारे पास एक फ्लैट टिप होती है कार्पल के ऊपर। द स्टिग्मा इज यूजुअली स्टिकी एंड रिसीव्स द पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पोलिनेशन। अब स्टिग्मा क्या होता है, चिपचिपा सी हमारे पास कोई चीज़ होती है, स्टिकी पार्ट होता है वो हमारे पास, और ये क्या करता है, पोलन ग्रेन्स को अपने साथ चिपकाता है जब पोलिनेशन हो रही होती है। आफ्टर विच फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड इन द ओवरी। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास फ्रूट्स और सीड्स जो होते हैं हमारे पास ओवरी के अंदर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। देयर मे बी स्मॉल ग्लैंड्स और नेक्ट्रीज एट द बेस ऑफ द कार्पल, यानी कार्पल की बेस पर ही हमारे पास क्या होते हैं, नेक्ट्रीज मौजूद होती हैं, which produce a sweet juice called nectar. This attracts insects for pollination. अब उस जूस का क्या काम होता है, उस जूस का बेसिकली तो नाम जो है वो हमारे पास क्या है, नेक्टर है, और उसका फंक्शन क्या है, वो हमारे पास जो इंसेक्ट्स हैं वो उनको पॉलिनेशन के दौरान जो है वो अट्रैक्ट करता है। आई होप इसमें आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। सबसे पहले हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखा था। रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम लोगों ने मेन चीज़ें देखी थी कि टोटल हमारे पास जो है वो 2 पार्ट्स होते हैं, मेल और फीमेल। देन फर्दर हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ फ्लावर को डिस्कस किया, उसके वर्ल्स को डिस्कस किया। ऊपर हम लोगों ने जो जिक्र किया था कि मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं, तो हम लोगों ने फर्दर आगे किसको देखा, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम के पार्ट्स को देखा, उनके फंक्शंस देखे। अब हम लोग आगे देखते हैं वेरिएशंस इन फ्लावर स्ट्रक्चर, यानी कि डिफरेंट जो फ्लावर्स होते हैं हमारे पास उनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, यानी कि उनकी बनावट में क्या डिफरेंस है हमारे पास। हम लोग हर फूल को देखते हैं, कोई किस तरह से करके होता है हमारे पास, किसी का स्ट्रक्चर किस तरीके से करके होता है, तो हम लोग उनको डिस्कस करते हैं। In many flowers, the petals and sepals are joined together to form a tube-like structure. अब कुछ फ्लावर्स में क्या होता है, हमारे पास जो पेटल्स होती हैं और जो सेपल्स होते हैं वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं और वो किस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जैसे कोई चीज़ हमारे पास इस शेप में मौजूद हो। एज इन द स्वीट पी एंड फॉक्स ग्लव्स, जैसे कि आप लोग ये स्वीट पी के में देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे फॉक्स ग्लव की जो पिक्चर है वो अवेलेबल नहीं है बुक के ऊपर। तो इस तरह का जो है वो एक ये स्ट्रक्चर होता है। इन सम फ्लावर्स लाइक रोज द पेटल्स आर फ्री एंड आर ऑफ द सेम साइज, यानी इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो पेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, फ्री होती हैं। उसमें क्या था कि वो जॉइंट होती हैं हमारे पास सेपल्स के साथ, लेकिन इसमें क्या है, वो फ्री होती हैं और उनका साइज़ क्या होता है, ऑलमोस्ट सबका एक जैसा होता है। दे आर अरेंज इन मैनी वर्ल्स, उनके वर्ल्स क्या होता है, यानी कि जो फोल्डिंग्स आप लोग कह रहे हैं कि जो लीव्स की होती हैं वो क्या होती हैं, काफ़ी ज़्यादा होती हैं। In some flowers like the hibiscus, the carpels are fused to form a tube-like structure. इसमें हमारे पास क्या होता है कि कार्पल्स जो होते हैं वो फ्यूज हुए हुए होते हैं और एक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास बनाते हैं। और एंथर क्या होता है, उसकी टिप के ऊपर मौजूद होता है। ये देखें, आप लोगों को शो भी हो रहा होगा फिगर में, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है, उसके टिप के ऊपर हमारे पास क्या है, एंथर मौजूद है। इन अदर प्लांट्स द फ्लावर्स आर अरेंज इन सच डेंस क्लस्टर्स। क्लस्टर फिर वही चीज़ आ गई हमारे पास जहाँ पे ज़्यादा सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास इकट्ठी हुई हुई हों। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि एन एग्जाम्पल ऑफ दिस वुड बी द सनफ्लावर। सनफ्लावर का प्लांट आप लोगों ने देखा होगा, यानी कि काफ़ी पहले एक लेयर के अंदर हमारे पास छोटी छोटी होती हैं, देन नेक्स्ट के अंदर, देन नेक्स्ट, इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, उसके वर्ल्स बने हुए होते हैं और हमें ऐसे ही लगता है कि जैसे वो एक सिंगल फ्लावर है। एन एग्जाम्पल दिस वुड बी सनफ्लावर in which the corolla is actually composed of a number of small flowers called रे फ्लोरेस्ट, यानी कि उन सबको, यानी कि कंबाइन इन्होंने किस चीज़ का नाम दिया हुआ है,
रे फ्लोरेस्ट का नाम दिया हुआ है। एंड द डेंस ब्राउन पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल कंप्लीटली फ्लावर्स कॉल्ड डिस्क फ्लोरेस्ट विच प्रोड्यूस सीड्स। अब उसके अंदर का ये जो डार्क ब्राउन सा पार्ट होता है, ये बेसिकली क्या होता है हमारे पास, इसको किस चीज़ का नाम दिया गया है, डिस्क फ्लोरेट्स का नाम दिया गया है, और यही हमारे पास क्या करता है, सीड को प्रोड्यूस करता है। अब नेक्स्ट अगर हम लोगों को चाहिए वो सेम, हम लोगों ने यही सनफ्लावर के और भी प्लांट्स लगाने में, तो हम लोग किसको यूज़ करेंगे, इसके डिस्क फ्लोरेट्स वाले पार्ट को यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके जो सीड्स हैं वो इसी के अंदर मौजूद हैं। सम फ्लावर्स आर नॉट ब्राइटली कलर्ड। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ फ्लावर्स जो होते हैं उनका यानी कि ब्राइट कलर नहीं होता, यानी कि शोक कलर के वो नहीं होते। दे आर ग्रीन एंड अरेंज इन इन्फ्लोरेसेंस कार्ड स्पाइक। अब वो क्या होता है हमारे पास, स्पाइक की शक्ल में जब अरेंज हुए हुए होते हैं, उनके अंदर कोई नेक्टर मौजूद नहीं होता। ये आप लोग नीचे फिगर देख सकते हैं, हमारे पास इस तरह की चीज़ें जो होती हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड वीट, मेज़, ग्रास, यानी कि इसके अंदर से हमारे पास गंदम के आ गए, ग्रास वगैरह हो गई, मेज़ वगैरह हो गए, हमारे पास जो है ये ब्राइटली कलर्ड इनके नहीं होते हैं हमारे पास। तो अब इसके भी देखें, इसके भी जो सीड्स हैं वो इनके अंदर मौजूद हैं। अगर सेम हम लोग को इस तरह के और भी प्लांट्स चाहिए तो हम लोग इसके इन्हीं सीड्स को जो है वो यूज़ करेंगे। आई होप कि आप लोगों को जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।